बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं राना उज़ैर हूँ। 26 अक्टूबर 2025 इतवार का दिन। अपने पिछले व्लॉग में खबर ब्रेक की थी जो हमारे सिक्योरिटी राय की जानिब से दी गई थी कि बहरा अरब जो है वो अब मैदान जंग होगा और सर क्रीक और कराची के इलाकों में भारत की जानिब से बहुत बड़ा अटैक लॉन्च किया जाएगा और उसकी तैयारियां मुकम्मल हो गई हैं और हो सकता है कि उन इलाकों पर भारत कब्जा कर ले। उसकी भी भारत प्लानिंग कर रहा था और धमकियां भी दी जा रही थी राजनाथ सिंह की जानिब से, उनकी नेवल फोर्सेस की जानिब से। अब आप खबर सुन लें जनाब, हंगामा बर्पा हो गया है और रात गए सर क्रीक पर गोलाबारी शुरू हुई है और हमारे जो नेवल चीफ हैं, पाक बहरिया के जो चीफ हैं, वो पहुंचे हैं जंगी लिबास पहनकर अगले मोर्चों पर। सर क्रीक पर वो उतर गए हैं और अब सूरत हाल किस जानिब जा रही है, नेवल चीफ वहां पर क्यों पहुंचे हैं, जंगी लिबास जेब-ए-तन क्यों किया गया है, इस हवाले से तमाम तर तफसीलात बमा हकाइक और बमा सबूत आपके सामने रखनी है। कुछ चीजें स्क्रीन पर भी आपके सामने चलवानी है, उसका हम पोस्टमार्टम करेंगे तो आसानी होगी आपको चीजें समझने में कि सूरत हाल जो है वो बेकाबू होती हुई दिखाई दे रही है। अमेरिका के बहरी बेड़ों के बाद अब चीन भी मदद को आन पहुंचा है। चाइना की जानिब से जो कहा गया है वो बड़ा इंपॉर्टेंट है, बहुत सिग्निफिकेंट है, उस पर भी बात करना बहुत जरूरी है। और तीसरी बड़ी खबर, भारतीय नेवी वो जनाब समंदर में डूब गई है और जंग शुरू होने की खबरें आ रही हैं। इस हवाले से भी तमाम तर तफसीलात आपको बताई जाएंगी। आगे बढ़ने से पहले मेरी आप सबसे दरख्वास्त कि आपने चैनल को लाजमी सब्सक्राइब करना है, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट सेक्शन में पाकिस्तान जिंदाबाद, पाक फौज जिंदाबाद का नारा आपने जरूर कमेंट करना है ताकि दुश्मन को पैगाम जाए हम अपनी फोर्सेस के साथ खड़े हुए हैं इस जंग शुदा या इस जंगजदा माहौल के अंदर। आगे बढ़ते हैं। खबर क्या थी? खबर यह थी कि भारत ने उनके तीनों फोर्सेस ने सर क्रीक पर अब ये मिलिट्री वॉर एक्सरसाइज करने का फैसला किया है। 30 अक्टूबर से 11 नवंबर तक वहां पर फुल स्केल जंगी तैयारियां की जा रही हैं। उनकी नेवल फोर्सेस, उनकी फजाइया, उनकी बर्री फौज वहां पर वॉर एक्सरसाइज इस वजह से कर रही है कि तीनों फौजें मिलकर भारत की पाकिस्तान पर अटैक करने की प्लानिंग्स में हैं। और नंबर 1 वहां पर राजनाथ सिंह जो हैं वो पहुंचे सर क्रीक में। वहां पर उन्होंने धमकियां दी पाकिस्तान को और फिर नेवल फोर्सेस को कहा कि अब आपने कराची पर अटैक करना है, सर क्रीक पर अटैक करना है। और उन्होंने इल्जाम लगाया कि देखें पाकिस्तान अपनी फौजी डिप्लॉयमेंट या मिलिट्री डिप्लॉयमेंट जो है वो इस इलाके में इसने बहुत ज्यादा कर दी है, तो लिहाजा हम उसके बदले में यहां पर वॉर एक्सरसाइज कर रहे हैं। नंबर 2। नंबर 3, द मेन पॉइंट इज दैट इन्होंने कहा कि अब हमने सर क्रीक के ऊपर हमला करना है। अब आप अंदाजा करें कि एक तनाजा शुदा इलाका है, जैसे कश्मीर में सियाचिन में हमारी ये डिस्प्यूटेड एरिया है, तो बिल्कुल इसी तरह से ये जो सर क्रीक है ये भी इसी तरह का एक इलाका समझा जाता है। पाकिस्तान इसको डिक्लेयर करता है और फिर भारत कहता है ये हमारा इलाका है, जिस तरह से वो हमेशा से करता है। तो अब इस सारी सिचुएशन के अंदर पाक बहरिया का जवाब आना बाकी था, पाक नेवी का जवाब आना बाकी था। और आप यकीन करें कि हमारी नेवी को ये जो है वो आप अंदाजा करें कि वो चाह रहे थे कि शायद ये कोई हमसे हार जाएगी या हम पानियों पर हमला करेंगे या अरेबियन सी में आएंगे तो हम अपनी नेवी को हरा देंगे, लेकिन ऐसा नहीं था। आप ये भी देखें कि इनके जो स्पाई प्लेन थे अरेबियन सी में आए इंडिया के, हमने उनके इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर सिस्टम को, इंडिया के इस प्लेन को जैम करके रख दिया। और फिर उस सारी सिचुएशन के अंदर मैंने आपको अपने पिछले व्लॉग में बताया कि भारतीय जो नेवी का जंगी जहाज है P-8A पोस्टन, वो पेट्रोलिंग कर रहा था अरेबियन सी में पाकिस्तान और इंडिया वाली साइड के ऊपर। वो देख उसके पास इंफॉर्मेशन पहुंची अमेरिका के पास, रॉ के सॉरी जो CIA है, पेंटागन है, कि जो भारत है वो बहरा अरब के रास्ते सुर क्रीक पर और कराची पर एक बहुत बड़ा हमला प्लान कर रहा है, जिसके लिए अमेरिकी बहरी बेड़ जो है वहां पर पहुंचते हैं और भारत को एक बहुत बड़ा पैगाम जो है वहां पर दिया गया था। अब आप खबर सुने कि सर क्रीक पर गोलाबारी तो हो रही है, पाक नेवल चीफ जो है वहां पर पहुंचे हैं अगले मोर्चों पर जंगी लिबास। जो तस्वीर आ रही हैं ये आमतौर पर जो उन्होंने कमांडर्स का यूनिफॉर्म पहना हुआ है ये जंगी यूनिफॉर्म कहा जाता है। जब जंग शुरू हो जाए तो इस यूनिफॉर्म को जेब-ए-तन किया जाता है, तो इसका मतलब है कि सर क्रीक एक मैदान जंग है और यहां पर किसी भी वक्त एक बहुत बड़ा महाज खुलने जा रहा है और क़यामत बर्पा की जा सकती है। अब आप जरा खबर सुने कि सरबराह पाक बहरिया एडमिरल नवीद अशरफ ने कहा कि सर क्रीक से जिमानी तक अपनी खुद मुख्तारी और समुद्री सरहदों का दिफा करना जानते हैं। ये किसको पैगाम है? ये राजनाथ सिंह और भारतीय नेवल फोर्सेस को पैगाम है जो धमकियां दे रहे हैं। हमारी बहरिया ने कहा कि सर क्रीक से जमानी तक हम जानते हैं कि हमने अपनी सॉवरेनिटी जो है उसको किस तरह से दिफा करना है। ISPR के मुताबिक सरबराह पाक बहरिया एडमिरल नवीद अशरफ ने क्रीक्स एरिया में अगले मोर्चों का दौरा किया, फॉरवर्ड पोजीशंस का दौरा किया गया, जहां पर इंडिया की तमाम तर फौजें जो है वो अपनी वॉर एक्सरसाइज करने जा रही हैं। तो हमारे बहरिया के जो चीफ है वहां पर पहुंचे हैं और उन्होंने ऑपरेशनल तैयारियों और जंगी इस्तेताद का जायजा लिया है। जब इंडिया
अपनी वॉर प्रिपेयरनेस का जायजा ले रहा है, तो वहीं पर पाकिस्तान जो है वो भी इस वक्त मुकम्मल तौर पर हाई अलर्ट पर जा चुका है। हमारी पाक बैरिया को मुकम्मल तौर पर जंग के लिए तैयार रहने का ऑर्डर जारी किया गया है। छुट्टियां अब ऐसे समझे कि मनसूख हैं, किसी को वापस नहीं जाने दिया जा रहा, क्योंकि भारत किसी भी वक्त अपना बड़ा अटैक लॉन्च कर सकता है। ISPR के मुताबिक जो है पाक बहरिया के इस दौरे के मौके पर जो पाक सबमरीन्स हैं उनमें जदीद तरीन 2400 TD और जो हॉवरक्राफ्ट्स हैं उनके 3 यूनिट्स को बाकायदा तौर पर शामिल किया गया। स्टेट ऑफ द आर्ट है ये, और हॉवरक्राफ्ट्स की शमूलियत पाक बहरिया की ऑपरेशनल सलाहियतों में एक और अहम पेशरफ बताया जा रहा है। ये इंडिया के लिए एक जो है खतरे की घंटी है, और अगर ये समझते हैं कि हम पाकिस्तान के ऊपर अपने ब्रह्मोस मिसाइलों के ऊपर अटैक करेंगे, तो DF-17 मिसाइल भी हमने इंडिया के लिए रखे हुए हैं, जो एक वक्त में 17 टारगेट्स को जो है वो निशाना बना सकते हैं। ISPR के मुताबिक नई शामिल किए गए हॉवरक्राफ्ट्स एक साथ मुख्तलिफ जमीनी और आबी सतहों पर काम करने की सलाहियत रखते हैं। ये खुश्की और समुद्री इलाकों दोनों पर बैकवक्त कार्रवाई की मनफी सलाहियत रखते हैं। हॉवरक्राफ्ट पाक मैरीन्स को अपने फ्राइज की अंजामदही में नुमाया बरतरी फराहम करेंगे और दुश्मन के खिलाफ फैसला कुन और मौसर रद्दमल की सलाहियत और मजबूत बनाएंगे। ये जो अंदाजा करें क्यों लगाया गया, ये उस मौके पर लगाया गया जिसकी टाइमिंग इंपॉर्टेंट है कि जब सर कुरीक पर एक जंगी महाज खुला हुआ है और वहां पर ये एडिशन करना, तो इसका वाज़ेह मतलब है कि हम इंडिया के खिलाफ हर तरह की जंग करने के लिए तैयार है और हमारी पाक बहरिया तैयार है। क्योंकि जो राजनाथ सिंह थे उन्होंने अपनी बहरिया को कहा ना कि अब की बार आपने ओपनिंग करनी है, अब की बार आपने कराची के ऊपर अटैक करना है, आप तैयार रहें। जब उन्होंने अपनी नेवी की फोर्सेस से खिताब किया तो आज है जनाब 24 बिस्मिल्लाह, अब आपका लंच भी तैयार है, आपका डिनर तैयार है, और ऐसा लंच और ऐसा डिनर होगा कि आपकी 7 नस्लें जो है वो याद रखेंगे कि किसी ने आपके साथ ऐसा काम किया था। और उसके अलावा हमारे ISPR जो DG ISPR साहब, उनकी स्टेटमेंट भी इधर आपके सामने रखना चाहता हूं। वो कहते हैं जनाब, द पाकिस्तान आर्मी एंड द नेशन will stand as one and unbreakable wall against any act of aggression। उन्होंने कहा कि पाक आर्मी और पाकिस्तान की कौम एक पेज पर खड़ी हुई है और हम किसी भी अग्रेशन का, किसी भी जारियत का मुंह तोड़ जवाब देंगे, और ऐसा जवाब आपकी नस्लें याद रखेंगी। ISPR की जानिब से भारत को यह मुंह तोड़ जवाब दिया गया है। अब ये भी आप देखें कि भारतीय जो नेवी है वो किस तरह से समंदर के अंदर डूब गई है। एक तो उधर से आया है जनाब अमेरिका, उनके जंगी बहरी भेड़े जो है पहुंच गए, वो वहां पर सर्वेलेंस कर रहे हैं। पाक बहरिया इस वक्त फॉरवर्ड पोजीशन पर जा पहुंची है। अगर ये सर कुरीक पर फौरी हमला करते हैं तो विद इन 9 सेकंड पाकिस्तान वहीं पर इनको अटैक करेगा, जवाब देगा, रिटेलिएट करेगा। इनको एक गज जमीन पर भी कब्जा नहीं करने दिया जाएगा। भारत का प्लान है कि वो सर कुरीक के किसी इलाके के ऊपर कब्जा करे ताकि अपनी कौम को तोहफे में दे और बताए कि देखें जी हम बिहार का इलेक्शन के लिए ये अपनी नैरेटिव लेकर आए हैं, तो हमें वोट दें। तो 6 नवंबर से पहले भारत ये बहुत बड़ी जो है वो एक आप ऐसे कहें कि गलती करेगा जिसका जवाब तैयार है। एक यहां से दूसरा चाइना वाली स्टेटमेंट बड़ी इंपॉर्टेंट है कि चाइना भी पाकिस्तान की मदद को आन पहुंचा है। जनाब चाइना के जो CCP ऑफिशियल्स हैं उनकी जानिब से कहा गया है कि चाइना विल सपोर्ट पाकिस्तान इन एवरी वे इन द रीजन अमाइड टेंशंस विद इंडिया। उन्होंने कहा कि हर तरह से चाइना पाकिस्तान की मदद करेगा, हर तरह के जंगी महाज पर जो टेंशंस इंडिया के साथ चल रही हैं उस पर भी चाइना ने पाकिस्तान की मदद का ऐलान कर दिया है। और ऑपरेशन बिलाल मरसूस में भी हम चाइना के सैटेलाइट सिस्टम से हमें बहुत सारी मिलिट्री ट्रूप्स की मूवमेंट्स हो, उनकी एयरक्राफ्ट की मूवमेंट्स हो, हमें पता थी। इंडिया के जो वाइस आर्मी चीफ है उन्होंने भी कहा कि पाकिस्तान के पास हमारी ट्रूप्स की मूवमेंट में थी, हमारी एयरक्राफ्ट की मूवमेंट में थी, और वो अपने से आप अंदाजा करें कि ऐसे जो हमारे JF-17 थंडर्स हैं अब वो अगर 200 किलोमीटर में रहकर वहां पर वार कर सकते हैं, वहां पर अटैक कर सकते हैं, तो वो 250 किलोमीटर पीछे खड़े हुए थे। लेकिन हमने उनके राफेल तैयारे गिराए, हमारे पास सैटेलाइट इमेजेस, हमारे पास सैटेलाइट सिस्टम के जरिए इंफॉर्मेशन मौजूद थी। ये कैसे गिराए गए आप जानते हैं। तो इस सारी सिचुएशन के अंदर अब भी हमारे पास ऐसी इंफॉर्मेशन है जो अभी मैं आपके सामने डिस्क्लोज नहीं करूंगा, क्योंकि अभी जंग का माहौल है। भारत अटैक करेगा तो हम कुछ चीजें आपके सामने डिस्क्लोज नहीं करना चाहते, जो आपको वक्त पे खुद समझ आ जाएंगी कि चीजें किस तरफ जा रही हैं। और आप अगर भारत ये अटैक करेगा तो उस वक्त भी आपको कुछ चीजें जो है आपके सामने रखूंगा कि ये सिचुएशन जो है वो बड़ी खतरनाक तरीन मरहले में जनाब दाखिल हो गई है। हमारी तमाम तरफ फौजों को इस वक्त हाई अलर्ट रहने का हुक्म जारी कर दिया गया है, और हमारे नेवल चीफ का मोर्चों पर पहुंचना और उनका ये जंगी लिबास पहनना ये बताता है कि जनाब जंग का ऐलान हो चुका है। अब तक के लिए इतना ही, अपना ख्याल रखिएगा और इस्तेमाल पर लाजमी। पाकिस्तान जिंदाबाद।